तो आज आ गए हम सर्कल्स की दुनिया में। यस, इस वीडियो में आप सर्कल्स चैप्टर पढ़ोगे। इस वीडियो में आपको सर्कल्स के सारे थ्योरम्स मिल जाएंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और सर्कल से जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप सर्कल्स के सारे थ्योरम्स को समझ लो एंड इफ़ देयर इज़ टाइम टू एग्ज़ाम सो आप उसके प्रूफ्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपको थ्योरम्स रिमेंबर करने में आसानी होगी। एंड सर्कल्स रिलेटेड आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अब क्वेश्चंस की बात कर ही ली है तो फिर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो सर्कल्स के चैप्टर में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो इसमें मोस्टली आपकी कॉन्ग्रुएंसी ही यूज़ होती है, जो कि SAS, SSS, RHS एंड ऑल। और अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इसमें आपको एक फिगर दी होती है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसमें आपके थ्योरम्स यूज़ होते हैं जो आप देखोगे इसी वीडियो में। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज़ कि सर्कल्स में आप थ्योरम्स करो और जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज हैं अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू डू नॉट नो, तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस करो। Now finally we are going to do the all important theorems of this chapter, circles. So the first is equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Let us understand, एक circle है, center O है और chords बना लिए हमने दो, वो भी equal chords, और ये जो chord एंगल सबस्टेंड कर रहे सेंटर पे, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। नाउ अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में देखें तो अगर AB इज इक्वल टू CD, कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे। तो हमने पहला थ्योरम तो समझ लिया है। अब दूसरा है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये भी बहुत इजी है। इसमें अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल हो जाते हैं सबस्टेंडेड बाय द कॉर्ड्स तो हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल हो जाते हैं। सो अगर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD होगा तो फिर श्योरली AB इज इक्वल टू CD होगा। एंड ये आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी अप्लाई होता है। अगर एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AO-B देन कॉर्ड CD इज इक्वल टू कॉर्ड AB। एंड नाउ यू हैव द थर्ड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O एंड वी हैव ड्रॉन अ कॉर्ड AB, और अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विच इज़ बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। और थ्योरम में गिवन है कि अगर वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी सो द लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड टू। अब इस तीसरी थ्योरम का कन्वर्स है ये, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो फिर से हमारे पास आ गया सर्कल, कॉर्ड और सेंटर, और हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर हो उस कॉर्ड के। तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि वो ना ही केवल उससे परपेंडिकुलर होगा बल्कि उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। तो अभी तक हमने 4 थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इधर इक्वी डिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंट, वेयर एज द इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। हमारे पास अगेन एक सर्कल है विद सेंटर O और 2 इक्वल कॉर्ड्स है AB एंड CD। और अगर हम वंस अगेन देखें कि O से इनका डिस्टेंस कैसा है तो इट इज़ इक्वल डिस्टेंस, राइट। सो वी हैव OX इज इक्वल्स टू OY। नाउ अगर हमें क्वेश्चन में या कहीं भी बोला जाए कि OX और OY इक्वल है, ठीक है, कॉर्ड्स के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो फिर हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ AB इज इक्वल टू CD। सो अगर हमें सम अप करना है तो वी विल से कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है सर्कल में तो उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वो इक्वल होगा। और इसका ही कन्वर्स कि अगर कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सर्कल से वो इक्वल है तो फिर हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट इज कॉर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्वल आर्क्स आर इक्वल। सो हमारे पास एक सर्कल है एंड 2 कॉर्ड्स AB एंड CD। सो अगर हमारे पास आर्क AB इज इक्वल टू आर्क DC हो जाता है तो फिर यानी उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज AB इज इक्वल टू CD।
एंड सेम फंडा अप्लाई होगा कॉर्ड्स के साथ भी. अगर कॉर्ड्स इक्वल है दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल दैट इज आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क डी सी. नेक्स्ट इज congruent arcs of a circle subtend equal angles at the center. So once again we have two arcs of the circle, arc AB and arc DC, and let the center of the circle be O. और थ्योरम में क्या है that अगर arc AB and arc DC congruent है, equal है, तो फिर उनके subtended angles भी equal हो जाएंगे. So therefore angle AOB is equal to angle COD. Next is the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part. So इस थ्योरम का क्या मतलब है कि अगर एक आर्क ए बी सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है एंगल ए ओ बी, और वही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सबटेंड कर रही है एंगल ए पी बी, तो इससे कंक्लूजन क्या आता है कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी and angle APB is half of angle AOB. This is the theorem. So we have completed these four also. Now next move on to the next theorem. Angles in the same segment are equal whereas the angle in a semicircle is a right angle. But इस थ्योरम को करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सेगमेंट क्या होता है. So a segment is a section of a circle enclosed by a chord and an arc. यानी सर्कल का ऐसा सेक्शन, ऐसा पार्ट जो कॉर्ड और आर्क के अंदर हो. इस सर्कल में हमारे पास ये कॉर्ड है और ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, और इन दोनों के बीच में जो सर्कल का एक रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है उसे सेगमेंट कहते हैं. और ये जो येलो पोर्शन है ये इसका माइनर सेगमेंट होगा और रेड पोर्शन कहलाएगा मेजर सेगमेंट. सो आई होप आपको सेगमेंट की कहानी समझ आ गई है. तो वापस आते हैं अपने थ्योरम पे. तो थ्योरम का मतलब है कि एक सेगमेंट में अगर हम जितने भी एंगल्स बनाएं एक ही सेगमेंट में, तो फिर वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल इस मेजर सेगमेंट में देखो, येलो वाले में देखो, कॉर्ड ए बी ने एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी सबटेंड किया है एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, और इसका रिजल्ट ये आएगा कि क्योंकि ये सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी. और हमारे पास एक और फैक्ट है दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. यानी कि एक सेमी सर्कल में अगर हमारे पास कोई एंगल सबटेंडेड है एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो वो एंगल हमेशा हमेशा 90 डिग्री ही बनता है. आप चाहे कहीं भी रिमेनिंग पार्ट पे बना लो एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो हमेशा वो 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा. Next is the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. बट इसके लिए भी हमें पता करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. अ क्वाड्रिलेटरल whose vertices all lie on a single circle. फॉर एग्जाम्पल ये पर्पल क्वाड्रिलेटरल है. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि इसके सारे 4 वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर. और थ्योरम कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है. तो फिर इस पर्पल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में भी वही होगा. लेकिन अगर मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी बना दूँ, जैसे कि ये तो रेक्टेंगल लग रहा है, बट अगर कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं तो फिर तब भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा. और अब इसका कन्वर्स, यानी इफ़ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. तो इसका कन्वर्स हुआ तो ये भी बहुत इजी है कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल वी विल से कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. दैट्स इट. नेक्स्ट इज इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points are cyclic. So let us understand this. So we have a line segment जो 2 points को join कर रही है, उसी के same side पे 2 other points हैं जिससे 2 equal angles की formation हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो. तो थ्योरम के हिसाब से ये पॉइंट साइक्लिक हैं. साइक्लिक का मतलब है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो चलो टेस्ट कर लेते हैं क्या वाकई में ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो वी आर ड्राइंग द सर्कल एंड येस 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, दैट इज देयर साइक्लिक. तो कंडीशंस क्या बताया कि लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर ही इक्वल एंगल्स फॉर्म होंगे, तो जो 4 पॉइंट्स है वो साइक्लिक. सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. ऑल्सो कमेंट डाउन योर व्यूज एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, you are welcome.